दोस्तों, हम लोगों ने कितनी बार ऐसी घटनाओं को सुना है जब जमीन फाड़कर कितनी बार मूर्ति बाहर निकली हो या फिर इस जगह भगवान साक्षात प्रकट हुए हो। लेकिन आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र आप लोगों के साथ करने वाले हैं वो ना तो किसी भगवान के साक्षात प्रकट होने का है और ना जमीन फाड़कर निकली किसी भगवान के प्रतिमा के बारे में है, बल्कि एक चोर के बारे में है जिसने शिवलिंग चुरा लिया और फिर जो हुआ उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए भगवान शिव का नाम लेते हुए इस सत्य घटना को विस्तार से आपको सुनाते हैं। ये घटना 2019 मार्च के बाद की है, जब देश के प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी थी। उसके बाद जब कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो तब सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर लोगों के घरों के अंदर निकले और ये एक ऐसा मंदिर है जिनकी चर्चा आमतौर पर बहुत कम होती है। ऐसी एक घर को जब कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़ा जा रहा था तो उस घर के अंदर 100 साल पुरानी भगवान शिव की चांदी मढ़ित शिवलिंग मिली। अब उस मूर्ति को लेकर चर्चा पूरे शहर में फैल गई। धीरे धीरे भीड़ उस चांदी वाले शिवलिंग को देखने के लिए बढ़ गई। वाराणसी शहर का ही रहने वाले ज्ञानचंद जो साइकिल रिक्शा चलाता था, ज्ञानचंद भी चांदी वाला शिवलिंग देखने को गया। चांदी वाला शिवलिंग देख उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि शिवलिंग से चांदी चुरा लिया तो वो इतने चांदी को बेचकर अपने लिए एक बैटरी वाली रिक्शा खरीद सकता है। जब वो भीड़ में खड़ा था तभी वहाँ कोई अधिकारी आया और उसने पुलिस वालों से शिवलिंग को काशी के कोतवाल नाम से मशहूर मंदिर काल भैरव के ले जाकर रखने का हुक्म दिया। अधिकारी की बात सुनने के बाद तो ज्ञानचंद के पूरे सपनों पर पानी फिर गया। उसने चोरी की उम्मीद छोड़कर अपना रिक्शा चलाने चला गया। उसी दिन उसके रिक्शा पर एक औरत बैठी। वो औरत इतनी मोटी थी कि ज्ञानचंद का रिक्शा खींचने में हालत खराब हो गई। रिक्शा पर बैठी उस महिला ने ज्ञानचंद से पूछा कि भैया, क्या सच में चांदी वाला शिवलिंग मिला है? ज्ञानचंद हाफते हुए बोला कि जी हाँ बहन जी, मिला है, लेकिन उसको आज ही वहाँ से काल भैरव के मंदिर पहुँचा दिया जाएगा। उस पर वो महिला बोली कि तब वो वहाँ आराम से उस शिवलिंग को देख सकती है। इस पर ज्ञानचंद उस महिला से सवाल करता है कि वो कैसे? तब वो महिला ज्ञानचंद को बताती है कि अरे भैया, वहाँ इतनी सुरक्षा नहीं होती, इसलिए वहाँ कोई भी उस शिवलिंग के दर्शन कर सकता है। महिला की ये बात सुनकर एक बार फिर ज्ञानचंद की उम्मीद जाग गई। उसने सोचा क्यों ना वो भी एक बार वहाँ जाकर उस मंदिर में देखे कि क्या वहाँ चोरी कर पाना मुमकिन है या नहीं। अगले दिन सुबह वो नहा धोकर काल भैरव का दर्शन करने गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वो चांदी वाला शिवलिंग वही मंदिर के बगल में ऐसा रखा हो जैसे कोई आम शिवलिंग। सुरक्षा की कमी देखते हुए ज्ञानचंद ने वही एक आदमी से पूछा कि बताओ भाई, चांदी के शिवलिंग को ऐसे लाकर यहाँ रख दिया जैसे मानो कोई साधारण शिवलिंग हो, किसी ने चुरा लिया तो? उस पर उस आदमी ने हंसते हुए बोला कि गुरु भला यहाँ से किसकी हिम्मत होगी चोरी करने की, जिसको महादेव ने पूरी काशी का रक्षा करने का भार सौंपा है, भला उसके दर से भगवान का शिवलिंग कौन चुरा पाएगा? वही ज्ञानचंद मन ही मन खुश हो रहा था कि जब कल इसको ये पता चलेगा कि शिवलिंग चोरी हो गई है तो इसको झटका जरूर लगेगा। ज्ञानचंद अपनी योजना बनाते हुए घर पहुंच गया और रात होने का इंतजार करने लगा। उसने एक दुकान से पुलिस का ड्रेस किराए पर लिया और अपना बाल वाल काटवा कर रात में 12 बजे अपने घर से निकला। उसके घर से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर से भी कम थी। उसने चांदी काटने वाला का औजार और एक गमछा लिया जो उसने अपने गले में लपेट लिया कि चांदी काटने के बाद वो चांदी गमछे में बांध कर ले जाएगा। अंधेरे में पुलिस की वर्दी में ज्ञानचंद को देख कोई भी उस पर शक नहीं कर पा रहा था और पुलिस वालों को भी लग रहा था कि कोई होमगार्ड होगा या कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी खत्म होने वाला होगा या शुरू हो रही होगी। ज्ञानचंद ने अपनी साइकिल मंदिर से थोड़ी दूर पर खड़ा कर दी और मंदिर तक पहुंचा। रात का समय था। मंदिर के पास सन्नाटा पसरा था। आपको बता दे कि रात में बनारस की घाटों की तरफ भीड़ होती है, जबकि बाकी सभी जगहों पर रात में सन्नाटा पसरा होता है। इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वो मंदिर तक पहुंच गया। किसी तरह वो मंदिर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि वो चांदी का शिवलिंग वहीं रखा है। उसने चांदी काटने वाला औजार निकाला और शिवलिंग से चांदी काटने लगा। काफी देर तक ज्ञानचंद चांदी काटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ज्ञानचंद अपने लाए हुए औजार से चांदी का एक अंश भी नहीं काट पाया। तो उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके वो मंदिर के अंदर तक पहुंचा है और वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना पूरा का पूरा शिवलिंग ही चुरा लूं। ये सोच उसने शिवलिंग को उठाया
जो बहुत हल्का था। ये देख ज्ञानचंद और भी ज्यादा खुश हो गया। वो शिवलिंग उठाकर बाहर निकला और उसने देखा कि बाहर एक खाली बोरी पड़ी थी। उसने शिवलिंग को बोरी में भरा और वही पड़ी कुछ लकड़ियों को बोरी में इस प्रकार भरा कि शिवलिंग छुपाया गए। वहां से वो अपने साइकिल के पास पहुंचा। तभी वहां एक आदमी आ गया तो उसको कुछ अजीब लगा, तो उसने ज्ञानचंद से पूछा कि साहब बोर में भरकर क्या ले जा रहे हो? तो ज्ञानचंद ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया कि थाने पर लकड़ी लेकर जा रहा हूँ, साहब लोग मंगाए हैं। ये बोल ज्ञानचंद अपने साइकिल पर बैठ बड़ी तेजी से घर की तरफ चला गया। ये सब करते हुए सुबह के 4 बज गए थे। ज्ञानचंद बहुत तेजी से साइकिल चलाकर घर की तरफ जाने लगा, लेकिन वो भूल गया था कि शिव की माया से कौन बच पाया है। वो साइकिल से घूम फिर के मंदिर ही पहुंच जाता है। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो अपने घर को जाए, लेकिन वो बार बार घूम फिर के मंदिर ही पहुंच जाता था। काफी देर गोल गोल घूमने के बाद ज्ञानचंद अब अपने घर का रास्ता भी भूल चुका था। वो घंटों प्रयास करने के बाद थक हार के मंदिर के पास आकर गिर जाता है। अब ज्ञानचंद के पास इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम चल पाए। सुबह का समय था। मंदिर के पुजारी और आसपास के लोग मंदिर के अंदर पूजा और आरती के लिए इकट्ठा हो गए। तभी सबने देखा कि एक पुलिस वाला साइकिल और लकड़ियों से भरा बोरी लिए मंदिर के पास गिरा पड़ा है। सबको लगा कि शराब पीकर पड़ा होगा, लेकिन तभी वहां वो आदमी भी आ गया जिसने सुबह ज्ञानचंद से बोरी से भरी लकड़ियों के बारे में पूछा था। उसने सबको बताया कि ये तो सुबह 4 बजे ही मुझे मंदिर के पास मिले थे। सबने ज्ञानचंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार गिरा जा रहा था और हाफ रहा था। तभी एक श्रद्धालु की नजर बोरी पर पड़ती है। जब उसने बोरी उठाकर ज्ञान से देखा तो घबरा गया। उसने बोरी में से तुरंत लकड़ियां निकालकर बाहर फेंक दी और शिवलिंग को बोरी में से बाहर निकाला। चांदी वाला शिवलिंग देख लोग तुरंत समझ गए कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक चोर है। ज्ञानचंद को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वही भगवान शिव और काल भैरव का चमत्कार देखकर लोग जोर से हर हर महादेव के जय जयकार लगाने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखना ना भूले।